अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि हाल ही में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, एक कत्ल होता है। बहुत बड़े सहाफ़ी हैं अयाज़ अमीर साहब, उनके बेटे जो हैं शाहनवाज़ अमीर, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बीवी को मारा है। सारा उनकी बीवी का नाम था। अच्छा, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और आपने वीडियो देखी थी, सुनी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन अब इसकी बहुत डिटेल्स आ चुकी हैं। अयाज़ अमीर यानी सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब के बेटे का पुलिस को दिया गया बयान वो सामने आया है। उन्होंने सारा को कत्ल क्यों किया, अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया, कैसे कत्ल किया। उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया अपनी बीवी पे कि उनकी बीवी जो है वो क्या कर रही थी, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी जो कि नामुनासिब थी। ये तमाम स्टोरी मैं कुछ ही देर में मिनोअन जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान मिनोअन में आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, कहानी ये है बेसिकली कि ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम ने बताया है कि सारा से सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ था। 3 माह पहले शादी हुई थी। वो मेरी तीसरी बीवी थी। पहली बीवी का नाम भी सारा है। बेसिकली होता ये है कि ये जो सारा खातून है जिनका कत्ल हुआ है कल, ये अयाज़ अमीर साहब के साहबजादे की तीसरी बीवी है और 3 महीने पहले इनका आपस में रब्ता होता है और 3 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। अच्छा, अब जब शादी हो जाती है तो कहते हैं ये मुल्ज़िम के, मतलब इनका कहना यह है कि ये खातून एक दिमागी तौर पे कुछ अजीब थी और ये मुझसे झगड़ा किया करती थी। न सिर्फ झगड़ा किया करती थी बल्कि मुख्तलिफ औकात में मुझ पे हमले भी किया करती थी। ये अयाज़ अमीर साहब के कातिल का ये बयान है कि मुझ पे ये औरत हमला करती थी। क्या कहती थी? और अगेन मैं आपको बता दूं, मैं किसी को यहाँ पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। कल को होता है कि जनाब लोग मुझे कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आप मुल्ज़िम की साइड ले रहे हैं। भाई नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कल की स्टोरी में कि मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है। डिटेल आई है और डिटेल क्या है? जो मुल्ज़िम का अपना बयान है पुलिस को दिया गया, वो जैसा उसने बयान दिया मैं वैसे के वैसे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुल्ज़िम का कहना था कि सारा गुज़िश्ता रोज़ ही दुबई से इस्लामाबाद आई थी। मुझे शक था कि इसका किसी से कोई अफेयर है। इससे मुझे किसी से अफेयर ना होने पर मुतमईन कर दिया था, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता था कि वो किसी मुल्क की एजेंट और मुझे मारना चाहती है। अब यह पर थोड़ी सी ना मुल्ज़िम ने एक बड़ी अजीब व गरीब बात की है कि जनाब वो कोई एजेंट है और मुझे मारना चाहती है। मुझे तो लग रहा है ऐसा कि बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये है मुल्ज़िम साहब अयाज़ साहब हैं, ये दिमागी मरीज़ हैं कि इनको लग रहा है, सॉरी अयाज़ साहब के जो बेटे हैं साहबजादे हैं, ये दिमागी मरीज़ हैं। इनको लग रहा है कि जैसे वो जो थी लड़की थी वो कोई किसी मुल्क की एजेंट थी और मुझे मारना चाहती थी। मुल्ज़िम के बयान के मुताबिक अब कल रात क्या हुआ, जब इससे मारा तो कल रात क्या हुआ? मुल्ज़िम के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात को भी सारा ने मेरा गला पकड़ा। मैंने सारा को पीछे धकेला। सुबह 9:30 बजे सारा मेरे करीब आई और मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे यूं महसूस हुआ मेरी गर्दन टूट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मैंने इसे धक्का दिया जिससे वो नीचे गिर गई। अब ये स्टोरी जो है वो शाहनवाज़ मीर वो दे रहे हैं कि अब मैं देखिए, अगर आप तस्वीरें देखें दोनों की तो उसमें शाहनवाज़ जो है वो माशाल्लाह काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं और शाहनवाज़ ने डंबल, वो नहीं होता वर्कआउट करने वाला डंबल होता है, एक्सरसाइज करने वाला डंबल, उससे उन्होंने सारा को सर पे वार किया। तो अगर वो एक्सरसाइज करते थे, डंबल उठाते थे, और सारा की अगर आप सेहत देखें तो ठीक है, ये उनकी स्टोरी है, मैं नहीं कह रहा कि सच है या झूठ है, लेकिन पर्सनल इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता सारा इतनी ताकतवर थी, इतनी पावरफुल थी कि वो ओवरकम कर जाती शाहनवाज़ को। खैर, तो अब जनाब मुल्ज़िम ने कहा कि सारा ने अच्छा हुआ ये कि मैंने धक्का दिया, वो नीचे गिर गई। मुल्ज़िम ने कहा कि सारा ने गिरने के बाद उठकर मुझ पर हमला कर दिया। करीब ही मेरा वर्जिश वाला डंबल पड़ा था जो इसके सर पर दे मारा। मेरे वार करने पर कमरे में खून जमा हो गया और मैं घबरा गया। मैंने खून साफ करने के लिए सारा को बाथ टब में डाल दिया। बाथ टब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून बह जाए। यानी ये एक बड़ी एक अजीबोगरीब बात उन्होंने की है कि मैंने उसको मारा और मारने के बाद उसको मैंने जो है वो बाथ टब में फेंक दिया। अब वो घबरा गया ना। यहाँ पे आप खुद सोचें कि वो जो मुल्ज़िम है वो घबरा गया कि मैं अब करूँ क्या यहाँ पे। मुल्ज़िम का पुलिस को बयान में कहना था कि मैंने बाथ टब की तस्वीर खींचकर अपने वालिद अयाज़ अमीर को भी भेज दी और इन्हें सारा वाक़या फ़ोन करके बताया। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को फ़ोन पर वाक़े की इतला दी। अब यहाँ पर नज़र ये आ रहा है नाज़रीन आपको कि बेसिकली जो मुल्ज़िम है वो मारने के बाद पछता रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया, और फिर अपने वालिद को फ़ोन कर रहा है। और वालिद अयाज़ अमीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं,
इंतहाई यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको, कमाल कर दिया उन्होंने, कमाल कर दिया उन्होंने। उन्होंने पुलिस को कॉल की और कहा कि आके मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो, मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया। दिस इज अनलाइक नूर मुकद्दम। आपको याद होगा नूर मुकद्दम के वालिदैन ने अपने बेटे के इस गुनाह को छुपाने की कोशिश की थी। नूर मुकद्दम के कातिल जो था जाफर था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम भी भूल गया इस बंदे का, जाहिर जाफर या क्या नाम था, खैर उसने कत्ल करने के बाद अपने बाप को कॉल की थी और एक नहीं बेशुमार कॉल्स की थी और बाप और माँ दोनों कत्ल को दबा गए थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि सहाफ़ी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पता है कि मैंने क्या करना है, तो उन्होंने बाकायदा पुलिस को कॉल की अयाज अमीर साहब ने, और पुलिस को उन्होंने बुलवाया कि आप आए, मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल के मुल्ज़िम को पकड़ लिया और फिर बाद में अयाज अमीर साहब ने मीडिया से टॉक की थी और उन्होंने अपने बेटे को डिफेंड नहीं किया उस मीडिया टॉक में, बस उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह किसी बाप को ये दिन ना दिखाए, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी वैलिड दुआ थी उनकी। तो ये एक अच्छी बात है। अब उन्होंने इस वक्त इनको रिमांड में ले लिया है और मुल्ज़िम ने कहा कि सारा के गिरने के बाद, हाँ ये हिस्सा तो मैं भूल ही गया, मुल्ज़िम ने कहा कि सारा के गिरने के बाद उठकर मुझ पर हमला कर दिया, करीबी मेरा वर्जिश वाला डंबल पड़ा था जो उसके सर पर दे मारा। यानी बेसिकली उसको डंबल लगने से, और बड़ा हैवी होता है डंबल, लग जाए तो बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है, उसके लगने से इसकी सारा की जो है वो मौत वाक़ई हुई है। अब ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है नाज़रीन, अल्लाह ताला किसी पर भी ऐसा वक्त ना लेकर आए और कोई भी इस मसले में ना कभी फंसे। ये बड़ी दर्दनाक सूरत हाल होती है नाज़रीन। तो मैं समझता हूँ कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो बयान ये दे रहे हैं वो बयान जो है वो सच है झूठ है, आई डोंट नो। और एक चीज़ पे जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, जो कि शाहनवाज़ मीर का बयान है कि जी मुझे लगता था किसी मुल्क की एजेंट है ये खातून, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि मतलब आपको कैसे पता कि कोई मुल्क का कौन एजेंट है, क्या सूरत हाल है, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी थॉरो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिससे चीज़ें खुल के सामने आएँ और पता चले कि एग्जैक्टली ये है क्या। मेरी ख़ास कंडोलेंसेस, मेरी ख़ास जिसे कहते हैं ना हमदर्दियाँ अयाज अमीर साहब के साथ हैं। हमारे उस्तादों की तरह सीनियर आदमी हैं, उनके घर में इतना बड़ा मसला हुआ है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।